पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एक जो चीज़ इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा वो रिलेटेड तो वास्तुशास्त्र है और ज्योतिष के माध्यम से जो है इस चीज़ को जो है मैं आपको समझाऊंगा और आप समझने की जो है कोशिश करिए। मेरे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में भी जो है मैंने इस चीज़ को जो है समझाने की कोशिश करी है। अच्छा, एक जो चीज़ है वो मैं गलती करता हूँ, वो मैं करता हूँ कि जो लिखा हुआ होता है उससे क्या है कि मैं थोड़ा अलग चला जाता हूँ और उसमें जो मुझे सुनता है वो यही कहता है कि पंडित जी आप इररिलेवेंट बात बोल गए और टॉपिक से क्या है हटके बोल गए। तो इसमें अभी जो लिखा है ना वो जैसे आपको दिखता है तो आप इसको क्या थोड़ा सा आप माइंड में बिलीव कर लीजिए, फिर मैं ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको मैं थ्रू काउंसलिंग में आपको इसमें ये पॉइंट कैसे क्लियर करता हूँ। बेसिकली ये जो सीट है, ये सीट जो है ये एक एस्ट्रोलॉजी की सीट है, ठीक है। अब आप ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझिएगा कि व्यक्ति के जो ये योग बनता है कम आयु का, आप समझिए कम आयु का, और वास्तुशास्त्र भी कम, एस्ट्रोलॉजी भी कम, और एक इसमें लिखा है संत जीवन। हाँ, मतलब वो जो जीवन है उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी जो है वो वैसे जीता है कि भाई मेरे पास जो है बड़ी जैसे जो ये डिज़ायर होती है, फैंटेसी होती है, लाइक बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत ड्राइवर हो, या बहुत ज़्यादा मतलब आलिशान शान शौकत हो, ये सब चीज़ें हैं। देखिए ये होता कैसे है, ये होता ऐसे है कि वास्तु जो ये अपने हस्त रेखा होती है, जो ये हाथों की रेखा होती है, जैसे तो आप मेरा लेफ़्ट हैंड देख रहे हैं, जैसे राइट हैंड होता है, तो जो ये हस्त रेखा होती है प्लस मस्तिष्क की जो रेखा होती है, आप समझने की कोशिश करिए कि व्यक्ति की जब भाग्य रेखा पे जब चाका क्रॉस का आता है और हृदय संबंधित उसके कोई रोग आ जाता है, आप समझिए, समझने वाली चीज़ है, बहुत आसान है। भाग्य रेखा पे क्रॉस आना इट मीन्स उसकी जो डेस्टिनी है, जहाँ वो आया है वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, कैरियर संबंधित, शादी संबंधित, लव संबंधित, प्रॉपर्टी पैसे संबंधित, तो वो वहाँ टूटता है और टूटते ही वो जो असर आता है वो उसके हार्ट पे आता है, आप समझते हैं। जैसे किसी का कहते हैं साहब मन खराब हो गया, दिल टूट गया, तो जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बैठता है, आप समझ इस चीज़ को, तब व्यक्ति जो है जो ये चीज़ है, मैं तो खैर वीडियो बोलूँगा नहीं, तो वो सुसाइड की तरफ जो है वो व्यक्ति जाता है। और देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति यहाँ जा रहा है सुसाइड वाले पॉइंट पे जा रहा है, तो जो नीचे वाला पॉइंट है उसे तुरंत वो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और व्यक्ति को जो है संत प्रवृत्ति का जो जीवन है वो जीना चाहिए। संत प्रवृत्ति का जीवन मतलब थोड़ा हल्का फुल्का, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े, स्वच्छ वातावरण, हल्का फुल्का जो पाचन जो उसका पच सके वो भोजन, और अपने सभी जो डिज़ायर और जो सपने हैं उन पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाए और वो व्यक्ति जो है आगे बढ़े। अच्छा, होता क्या है कि जब यहाँ ब्रेक लगेगा तो नो डाउट जो ये लिखा है वास्तुशास्त्र वो उसका थोड़ा ऊपर आएगा। वास्तुशास्त्र का मतलब वो एक कम्फर्ट जोन में जाएगा। माई मीन तो जो बेसिक नीड है वो उस व्यक्ति की जब पूरी होगी, और बेसिक नीड जब पूरी होगी तब वो थोड़ा सा अपना इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो भी बेड फेसिंग वगैरह वो ठीक कर ले और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछ ले कि उसके स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता कैसे, जैसे आप मेरे फेस को देख रहे हैं तो नो डाउट आपको एक मोटी मोटी जो प्रिडिक्शन है वो लग जाती है कि व्यक्ति कौन है, क्या बोल रहा है, कैसे है, क्या है, इसकी वाणी कैसी है। जैसे अपन टेलीफोन पर अपन हेलो बोलते हैं तो हेलो बोलते ही सामने वाले को मालूम चल जाता है कि मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रही है, आप समझते हैं। तो वैसे ही
जो ज्योतिष का काम करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, वो व्यक्ति की इन रेखाओं को देख के समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कहीं ये लफड़ा तो चल नहीं रहा। जैसे कई बार हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखते हैं, हम किसी बड़े से बड़े फिल्म स्टार वगैरह को देखते हैं, उनको जो कॉपी करते हैं लोग बाग उनको देखते हैं, तो कई बार बात करते करते जो है धमकियाँ देते हैं आत्महत्या की, सुसाइड की। तो वो केसेस जो है वो ये वाले होते हैं। बचने का तरीका वो मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया कि व्यक्ति को संत जीवन का मतलब कैसे होता है। जैसे संत कैसे होते हैं, वे साधु संत जो महात्मा होते हैं उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आनंद से जो है, उन्हें जैसा भोजन मिल जाए वो कर लेते हैं, और वो अपने जो है बस प्रभु के रहते हैं, सब कुछ प्रभु पे छोड़ देते हैं, अंततः अपनी माला फेरते रहते हैं। और वो जो है उनका जो जीवन जो है वो लंबा चलता है। और 100 बरस, जैसे जो जापान के जो लोग बाग होते हैं वो कैसी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, वैसे संत लोग अपना जीवन। कई बार इन साधु संत महात्मा को छोटे मोटे रोग तो होते ही नहीं, आप मान के चलिए। कहाँ ये जाते हैं डायग्नोसिस सेंटर में। आज आप मान के चलिए अगर कोई थोड़ा सा भी किसी को फीवर हो जाए तो वो अपने सभी घर के सदस्यों को सबसे कहता है मेरा टेम्परेचर नापिए। वो बड़ा ही मतलब ऐसा हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बाहर निकलता है, एसी गाड़ी सब कुछ। ये हॉस्पिटल में भी जो है वो एक अलग ही एक्टिविटी करता है। तो माइमेंट उससे साधु संत महात्मा होते वो क्या है, आप ये मान के चलिए साधु संत महात्मा कैसे होते हैं। साधु संत महात्मा जो होते हैं बस ठीक है, तो अच्छा उनको डॉक्टर भी एग्जामिन नहीं करते, आप समझिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा बनाया हुआ होता है कि वो बॉडी जो है आगे के लिए चलती है। और इसमें इतना ही। और देखिए क्या है कि दोबारा जो है इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ कि भाग्य रेखा पे थोड़ा सा जो टिकिंग लगती है वो, मतलब आप उसको ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी फील्ड में मान लीजिए मेहनत करी और वहाँ उसे सफलता नहीं मिली, वहाँ उसकी जो है इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो व्यक्ति जो है क्या करता है, आप मान के चलिए, एक्चुअली स्टैंड नहीं है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति जो है में ये क्या है कि दूसरे की सीट है, इस पर थोड़ा सा अपने को, हाँ कहाँ थे, हाँ भाई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे लीजिए। अब शुरू से जैसे मान लीजिए मैंने मेहनत करी कि मैं एक बहुत बड़ा जो है इंजीनियर बनूंगा, या मान लीजिए वास्तु कंसल्टेंट बनूंगा। मैं मान लो नहीं बना, और नो डाउट वास्तु का जो है मुझे ए फॉर एप्पल भी नहीं आता, मेरे कोई क्लाइंट भी नहीं, मेरे कोई उसके अंदर कोई भी जैसे स्कोप नहीं, और उसमें जैसे रियली समझे नहीं बात को आप। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति का सिक्स्थ सेंस ऑन रहता है, छठा सेंस जब उसका ऑन होता है तभी व्यक्ति काम कर पाता है। तो इसमें आप ये देखिए कि आज के जब 8-9 साल पहले जब मैं एक एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आया, तो किसी ने मुझे बताया कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, वास्तु को ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो आज के जो टाइम था, तो वहाँ क्या हुआ कि जो साइट थी, तो उस साइट पे क्या हुआ कि मुझे जो है किसी ने इनाम के तौर पे 100 रुपये दी। अब उस 100 रुपये के लिए से मैंने मना कर दिया कि भाई मेरी जो फ़ीस है वो ये है। तो आप ये मान के चलिए कि मैंने लाइफ लॉन्ग जिस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करी, जैसे मैंने पढ़ाई में जैसे मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी, या मान लो बॉम्बे में मैंने ऑटोकैड 2D करा, बम्बई में मैंने इतने जो है बड़े बड़े फ्लैट, जो भी कुछ हुआ जिनका साथ था, मैं कभी नहीं कमा पाया। और किसी ने मेरे को जी करके भी नहीं बोला, सब तू चढ़ा करके बोलते थे। तो कहने का मतलब उस वक्त ऐसे टाइम को निकाल के जब मैं किसी ऐसी लाइन में आया, तो यानी मेरी जो भाग्य है वो थोड़ा क्रॉस मार रहा था। जब बीमार में था तो माइमेंट उसे, तो वहाँ जब 100 रुपये आए तो किसी ने मुझे एक्सप्लेन करा, समझाया कि ये 100 रुपये जो है वो हम आपको सम्मान के रूप में दे रहे हैं,
और बड़े प्रेम से उन्होंने मेरे को जो है नाम जो उनका प्रोनाउंस करते हैं पंडित जी करके। जब मैं पंडित जी के नाम से समझता, जब पंडित जी का तो जात पात का मुझे मालूम नहीं था, अपना तो मिक्स जो पैटर्न था। तो कहने का मतलब वहाँ उस 100 रुपये का आना और इतनी बड़ी फैक्ट्री में विज़िट करके आना अपने आप में एक एक्सपीरियंस काउंट होना। अच्छा, मैंने कभी भी कंपास वगैरह कभी रखे नहीं या कभी देखे नहीं, और जो साथ वाला है तो वहाँ से जो है एक दो जो साइट और मिली और जो फ़ीस थी वो और बढ़ी। तो आप ये मान के चलिए कि जब मैंने धीरे धीरे जैसे शुरुआत करी तो किसी एक व्यक्ति ने ये जो मेरे को जो कॉम्प्लीमेंट दिया, उन्होंने ये दिया है कि पंडित जी आप बार बार ये ना कहें कि आपका भाग्य कमज़ोर है या ऐसे है, और आप जो है थोड़ा ज्योतिष में हमसे समझिए कि हमें ज्ञान ज़्यादा है, हम फैक्ट्री के मालिक हुए। तो उन्होंने मुझे कहा पंडित जी जब आप बैठते हैं या आप बैठे थे या जैसे मुझे बताया बैठा, तो हमने हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर बाकी सबको हमने जो है हटा दिया, जो आप कह रहे थे वो हमने सुना और हम आगे बढ़े। तो फिर मैंने धीरे से पूछा कि भाई इसमें क्या हुआ। उस बात को फिर 2-3 बरस हुए, तो 2-3 बरस हुए तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भाई मैं जब कहीं जब जाता हूँ, आप मान के चलिए, या मैं कोई एडवाइस या सलाह देता हूँ, तो सही में आर्किटेक्ट इंजीनियर या कोई, कई बार तो मैं डॉक्टर को भी फेल कर देता हूँ। भाई समझिए थोड़ा सा चेंज करते ही इसमें प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जब ऐसा कुछ मौका आए तो ऐसे जो है समस्या से आगे है निकलना। अच्छा, फिर देखिए क्या हुआ। फिर एक बार मैंने ट्रेनिंग की, भाई ये कैसा काम है, इसमें इतनी धूप में जाना पड़ता है, साइट में इधर से उधर, बाकी जो लोग हैं उस साइट पे से मालिक बिल्डर को कमाता है, या मान लीजिए उसमें जो आर्किटेक्ट है वो चीफ फीस लेता है, इंजीनियर है जो आता चला जाता है, और काफ़ी अमाउंट भी इसमें बड़ा होता है। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार इसमें जो अपनी फ़ीस आती है 2100, तो मैं तो उससे धीरे धीरे जैसे ये हुआ तो भाग्य जो रेखा के जो ट्रेनिंग थे वो कम दिखाई देने लगे, और जो शरीर था वो बढ़िया बनने लगा, जो हृदय था वो प्रफुल्लित रहने लगा। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ है वो मैंने आपको मेरे थ्रू ऐसे एक्सप्लेन कर दी। और क्या हुआ कि मेरा जो शरीर था वो थोड़ा ठीक होने लगा, और थोड़ी बहुत जो है आमदनी कमाई जो होने लगी। आप ये मान के चलिए जहाँ मेरे को कोट किया जाता था वो ये था, पंडित जी ये फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री आप गेट है। तो मैं सोचता था कई बार जब मैं वास्तु हो जाता तो मैं सोचता था कि ये परमपिता परमेश्वर अपने में बहुत बुरी हो रही है। अपन ऐसी एसी गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, सामने वो कंसल्ट कर रहे हैं, अपन धीरे से उसको ये नहीं कह सकते कि आपकी फैक्ट्री पे आप जो है मुझे जो है कोई यहाँ पे 4-5 हज़ार की जो है जॉब या नौकरी पे आप रख लीजिए। अब वो सीन क्या होता था, हार्ट पे जैसे होती, कई बार जैसे मैं किसी ऑनर को जब देखता था तो उसका जो ट्रांजैक्शन या टर्नओवर या जो उसकी जो माल, हाँ भैया, उसका जो माल होता था, एक्चुअल में क्या ये रनिंग ऑफिस है, तो उसका जो, अब कहाँ थे वो छूट गए। तो कहने का मतलब आई मीन टू से, आई कम टू द पॉइंट। हाँ, तो कहने का मतलब व्यक्ति को कोई भी उसकी फील्ड हो, आप थोड़ा सा समझिए उसको। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है जो सुसाइड वाला, इससे जो बचने का, तो कई बार होता है जैसे कई लोग जैसे छोटा सा मान लीजिए सॉन्ग सुनते हैं कि जैसे ये सैड सॉन्ग सुनते हैं तो वो सैड हो जाते हैं, या मान लीजिए देशभक्ति गाने सुनते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं, और अगर कोई अच्छे जो सॉन्ग सुनते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। पर कई लोग क्या है कि सुनते ऐसे सॉन्ग्स हैं जो उसमें क्या है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेस होकर बार बार जो है वो सुसाइड वाली बात करते हैं। तो ये सुसाइड वाला जो सीन है वो ऐसे पकड़ में आता है कि व्यक्ति अपनी एस्ट्रोलॉजी सुधारे, और एस्ट्रोलॉजी जो होती है ज्योतिष के साथ साथ ही जो हस्तरेखा आती है, जो भाग्य रेखा है, तो थोड़ा मोटा आइडिया जो है व्यक्ति को लग जाता है कि अगर भाग्य में ट्रेनिंग लग रही है, मान लीजिए 100 का नोट ही नहीं आ रहा है, जिसका 100 का नोट नहीं आ रहा, 10,000 तक कैसे पहुंचेगा, 10,000 तक नहीं आ रहा, लाख तक कैसे पहुंचेगा। अच्छा, इच्छा सबकी होती है। अच्छा, ये जो
अकॉर्डिंग एज पर वास्तुशास्त्र ये मकान ये तो ऑलरेडी पहले से होते हैं, व्यक्ति को समझने की सिर्फ दरकार होती है। अरे परमात्मा जो होता है वो सबके शरीर में होता है। अब किसी को तो दर्शन मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, इधर थोड़ा सा अगर आप मूवमेंट करेंगे तो जैसे ये आपकी गौतम बुद्ध बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को तो जो परमात्मा है वो बहुत शॉर्ट लाइफ में दिख गए थे, आप समझिए। और इन्होंने उस परम पिता के दर्शन करे और इन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो लोगों के वेलफेयर के लिए लगाई। आप समझते इस बात को? अच्छा, अब हुआ क्या है कि आज क्या है कि व्यक्ति को उस परम पिता परमेश्वर के कई बार दर्शन जो है वो लेट होते हैं। तब तक क्या है वो लाइफ में जो है दो चार जो है जो सिस्टम है वो अपने ख़राब कर चुका होता है। तो ऐसे में आई मीन टू से अगेन आई एक्सप्लेन यू, ज्योतिष में वो अपने व्यक्ति जो है उस अगर लगता है उससे कि मेरा भाग्य थोड़ा ट्रिमिंग मार रहा है, तो वो अपनी हस्तरेखा में देख ले कहीं टट फटर तो नहीं आ रहे। और फिर वो व्यक्ति उसी फील्ड में प्रयास करे। भाई क्या होता है जब व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो ज़िद्दी है, उसमें जुनून है और वही चीज़ उसे मिलेगी। बस ये है कि किसी ना किसी चीज़ की उसमें देरी है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए उसने 100 का नोट उसी में पकड़ा, अब वो थोड़ा सा हिसाब लगाए वास्तुशास्त्र क्या कहता है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ मान लीजिए, तो उसमें रूफ टॉप है, कवर्ड है, कर्टेन है, आप समझिए, तो थोड़ा थोड़ा क्या उसको एहसास होगा कि उस परम पिता परमेश्वर ने उसके लिए जो है कौन सी चेयर लगाई है। थर्ड पॉइंट जो जापान वाला है, देखिए जब आपको ये शरीर मिला है तो इसको सजारना संवारना जो है वो आपके हाथ में है। अब जैसे कोई महिला होती है, मान लीजिए कोई फीमेल है, तो वो अपना आधा समय तो अपने आप को सजारने संवारने में लगा, जैसे मान लो उसको अपने हेयर ब्रश करने हैं, या मान लीजिए फेस पे बहुत कुछ लगाना है, या कपड़े भी कैसे पहनने हैं, तो कहना वो उससे समय लगता है। जैसे एक मेल होता है, जैसे अब मेरे साथ भी अगर या तो शेव कर लेगा या मान लीजिए खैनी, तो कहने का मतलब। और कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं लाइफ में वो दूसरों से मिलते हैं। जैसे कई बार जैसे मैं वास्तुशास्त्र का काम करता हूँ, आप समझिए, साइड पे जैसे मान लीजिए मेरे पसीने आ जाते हैं, या मान लीजिए मैं भी अगर कितना चढ़े करें, तो कई बार जो कोई दूसरा होता है वो क्या मेरी लिपसिंग की तरफ देखता रहता है, तो कई बार वो धीरे से पूछता है पंडित जी आप थक गए। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि सर मेरे को थकान नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिलता है कोई कम से कम मुझे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करूँगा कि ये इस लाइन में जो है मेरे को जो है ये फ्री वाला जो चस्का है वो कैसे लगा। देखिए मैं एक बताऊँ आपको, ये विद्या जो है ना, ये विद्या मैंने मेरे फूफा जी से सीखी, आप समझते हैं। अब फूफा जी में क्या एक बुआ जी वो टकरा गई, तो वो उनको ये डाउट था कि ये जो बाकी जो खिलाड़ी है ना, फूफा जी या जो भी कुछ है इसके, ये इसको क्या साइड में बैठा देंगे। तो मुझे क्या बोलना आता नहीं था, आप समझते हैं। तो वो वहाँ जो बुआ जी वाली स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कहा कि तू अगर फ्री में काम करेगा फॉर शॉर्ट टाइम, तो तुझे क्या है कि थोड़ा वास्तु में जमने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक जो चीज़ थी वो ये थी, समझने वाली बात ये थी कि जैसे ही मैं वास्तु में थोड़ा आगे बढ़ने लगा, तो जो रोग भाव था वो रोग भाव इतना बढ़ गया कि मेरे 100% चांस थे अस्पताल के अंदर परमानेंट सेट होने के। पर मैं अस्पताल से धीरे से बाहर आया, मैंने दुनिया देखी, यार ये गन्ने की जूस है, या समोसा है, कचौड़ी है, चाय है, ये पान है, बीड़ी है, और नो डाउट ये बुआ जी जो भी कुछ है वो भी अपनी। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा हे परमपिता परमेश्वर, पैसे को तो छोड़ो, फ्री में अगर काम भी मिल जाए तो अपना इसमें जो है काम हो जाए। तो धीरे धीरे वो चीज़ मुझे समझ। अच्छा, ये लोग क्या करते थे, जो कंसल्टेंट में इनके साथ रहता था वास्तु वाले, ये लोग बड़ी फ़ीस लेते थे। बड़ी फ़ीस का मतलब आप मानेंगे नहीं, एट दैट टाइम उस वक्त ये लोग आप जो है ऊंची फ़ीस लेते। तब मेरा जो था, मेरे ये लगा ये हुआ क्या। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये थी कि जब मैं पिताजी के साथ फैक्ट्री जाता था, तो मैं डायरेक्टर के साथ रहता था, आप समझिए। तो वो भी मुझे अपने साथ रखते, और वो वास्तु की चर्चा। तो मेरे पिताजी साथ कहते तू कहीं जाएगा तो तू वहाँ पे 2-5 हज़ार की नौकरी की बात करा, तू वास्तु बोलता है, तेरे को पूछते नहीं है, और फिर मामला ख़राब हो जाता है। उस वक्त मुझे स्ट्राइकिंग तो थी कि यार अपना भाग्य कमज़ोर है, अपन जो है 2-5 हज़ार की नौकरी भी अपन कर नहीं पाएंगे, अपने ही चक्करों मत पड़ो। तो फिर भी जैसे वो डायरेक्टर के साथ में रहता था उस फैक्ट्री के, तो उसी के साथ गाड़ी में आना जाना करना। अच्छा, वो जो डायरेक्टर उस कंपनी के थे वो क्या स्पोर्ट्समैन थे, उनमें भी जोश था, जुनून था। और वो जैसे ऑटोपाल में थे, तो कई बार जैसे उनके घर से आना जाना गाड़ी में, तो कई बार कुछ स्टंट वो ऐसे करते थे कि मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब ऐसे वो होती थी कि
कि यार ये कंपनी जो है, तो फिर भी वो भी कहते थे कि यार पंडित जी आप कहीं ना कहीं अगर 2-5 हज़ार में लग जाओ ना तो आपका जो है काम हो जाए। तो मैंने सोचा यार अपन जो है ऐसा कर लें, पर मेरे को ये था कि यार अपन तो किसी फैक्ट्री के मालिक बनेंगे, और मैं रह गया। तो मैं टू से ये मैंने मेरे बहुत ही एक तरीके से समझाया कि व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि ये जो ये अटैम्प्ट सुसाइड वुसाइड वाला है तो वो अपनी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ठीक कर ले, थोड़ी सी देख ले, और पहले 100 का नोट पकड़ने की। अच्छा देखिए मैं बताऊँ आपको, इस 100 के नोट की एक बात बताऊँ आपको कि पहले हम जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो मेरे पिताजी जो दिखाते थे, और दिखाते दिखाते मेरे पिताजी जो है मतलब भाई डॉक्टर की फ़ीस रहती है नॉर्मल 100 रुपीज़, उस टाइम 100 होती थी। तो वो जो डॉक्टर था वो बड़ा ही कलाकारी से जो मेरी तरफ देखता था, तो कहता पंडित जी यार आपको बच्चा 100 रुपये की फ़ीस देता तो कैसे देता है। और मैं क्या करता था 100 रुपये कहीं ना कहीं से पहले मार लेता था। फिर मेरे पिताजी धीरे से जैसे वहाँ से जैसे चैम्बर से निकल जाते थे तो वो एक बात कहते थे, यार लगता है 100 का नोट कहीं गलत आ गया, पर 100 का नोट अब नहीं होता है तो डॉक्टर देखता नहीं, डॉक्टर की फ़ीस होती थी। पर पिताजी के द्वारा मुझे समझ में आया कि जो धन होता है वो जब गलत आता है या गलत आया हुआ जो धन होता है वो व्यक्ति का जो है ऐसे ही चला जाता है। तो आप ही मान के चलिए कि अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है तो एज पर वास्तुशास्त्र वास्तु कंसल्टेंट पंकज शर्मा को मान के चलिए कि उस परम पिता परमेश्वर की कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इच्छा है जो उसने आपके लिए बना रखी। थोड़ा और वेट आप वेट करिए, पता नहीं आपकी क्या लिखा है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, हकीकत में वास्तुशास्त्र में कई बार मेरी दादागिरी या बदमाशी है कि हकीकत में मैं जैसे मुझे जिसका आशीर्वाद था, आप मान के चलिए किसी ने कहा था कि एक दिन जो है ये आर्किटेक्ट इंजीनियर साइड में बैठेंगे ना, होता भी ऐसा ही है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे वास्तु कोई बात आती है व्हाट्सअप बात, कई बार मैं उठा भी नहीं पाता। तो आप मान के चलिए वैसे ही जो आपका कैरियर है, आपके कैरियर में कुछ ना कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने बहुत कुछ अच्छा लिख रखा है। पर जैसे ही 100 का नोट है उसको आप माथे के लगाइए, टाइट उसको पकड़िए। अरे मैं बताऊँ जैसे एक डांसर होती है, वो डांस करती है, अब डांस करते तो उसको कितना हार्ड जो होता है और क्लैपिंग होती है, सब कुछ होती है, फिर भी जैसे कोई कई बार जैसे कैसे नोट फ्लिकिंग होता है तो वो टाइट उसको पकड़ती है, तो वैसे ही है। और ये जो है जापान वाली बात जो मैंने बताई, 100 साल ज़िंदगी के हैं, 100 साल व्यक्ति को जो है जीने का प्रयास करना चाहिए। और इसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपसे बताई, संत जीवन। संत जीवन का मतलब भाई साधु संत महात्मा कैसे होते हैं, मस्त रहो, आप मान के चलिए जो होना है वो होएगा, आप सिर्फ निमित्त मात्र बनोगे। अब यार होता क्या है कि देखो मैं आपको बताऊं, सपने सब देखते हैं पर जो कई जो बीच में रह जाते हैं, साहब भाग्य कमज़ोर है, ये है वो है, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट में, इतना ही। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए थोड़ा सा समझिए, जीवन जो है बड़ा ही वो है, आप थोड़ा सा इसको जो है हल्के से समझेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा, और आप जो है इसमें जो है आगे आप बढ़ जाएंगे। और रही बात जो हाथों की जो रेखा है वो कई बार बदलती भी है, चेंजेस भी होती है, तो आप जो है अच्छे समय, तो एक क्या होता है यार 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं और 26-27 नक्षत्र हैं। थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो व्यक्ति को लग जाता है, उसमें कहाँ आप सेट होते हैं और कब आपके वास्तुशास्त्र का योग बनता है, वो बहुत तसल्ली शांत। अच्छा नहीं भी जब समझ में आए तो इसका एक मेरा जो नोट का है वो ये है कि आप आधी घंटे 1 घंटे की फ्रेश नींद लेके जो है एक बार आप दोबारा जो है ट्राई करें, तो उससे है कि आप कई बार क्या होता है कि जिस जगह आप रह रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए ये ऑफिस है, मान लीजिए मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तो थोड़ी देर जैसे मैं सो के उठूँगा तो मुझे जो है ये ऑफिस बहुत बढ़िया लगेगा। तो कहने का मतलब बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं, है तो एक बना हुआ और इसमें कोई खास इतना है नहीं। तो इन माई दिस वीडियो समझने वाली बात है, आप पहला 100 का नोट पकड़ें, जिस फील्ड में हैं आपको उसी में मेहनत करनी है और उसी में जो आप आगे बढ़ेंगे। पर जो ये पहला वाला पॉइंट है, ये विचार जो है आपको नहीं आने चाहिए, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। अच्छा 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और अगर आपको एक सुंदर और बढ़िया शरीर मिला है तो सजाएं संवारें, बढ़िया बनाएं और आगे बढ़ें। देखिए एक
चीज़ मैं आपको बताऊं कि किसके क्या लिखा है, किसके क्या नहीं लिखा, कौन व्यक्ति कहाँ किस फील्ड में जाता है, क्या व्यक्ति कैसे क्या बनता है, कैसे जो होता है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। और अब इसमें तो यार एक वास्तु कंसल्टेंट से आप क्या समझेंगे। ये एक्चुअली में ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऐसा है कि इसको जो है समझना खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आपको जब अच्छे विचार नहीं आ रहे, जैसे कई बार होता है ना, कोई सिंगर होता है या कोई शायर होता है, तो उसको शायर को मान लो शायरी नहीं आ रही तो वो रुक जाता है। सिंगर को मान लीजिए कोई सॉन्ग नहीं आ रहा तो वो कुछ ना कुछ करता है। जैसे मान लीजिए मैं वास्तु का काम करता था, एक टाइम जब मैं सब कुछ सीख साख के सब कुछ ढंग से सबका आशीर्वाद लेके आया, तो मेरे पास एक पार्टी नहीं आई। आप मान लीजिए एक पार्टी नहीं आई, उस सिंगल एक 100 का नोट भी मैं पकड़ नहीं पाया। उस टाइम तो मेरी जो स्थिति भी खराब थी। और आज आप देखेंगे तो मुझे मोबाइल पे भी टाइम नहीं है। ये कोई शौक़ नहीं है। कई बार तो होता है, जैसे मैं वीडियो भी बनाता हूँ ना, जिसमें मुझे मोबाइल चलाना कम आता है, तो मैं वीडियो बनाते बनाते भी जो है किसी ना तो क्या होता है कि व्यक्ति को मालूम भी नहीं चलता कि वो कौन सा काम करे, कौन सा जो काम नहीं करता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति साधु संत महात्माओं के पास रहता है और वो वैसी बातें करता है, और उसे जैसे मंत्रोच्चारण या जो भी कुछ है या टप्पे हैं वो सब उसको, और उसका जैसे मान लीजिए कोई टैलेंट ऐसा है, वो किसी के जैसे मान लीजिए वो दूसरा काम करना चाहता है, तो सर कैसे सेट करोगे आप, समझिए बात को। तो उससे सेट होता नहीं है, वो वहाँ दुख पाता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है, अपनी जो लाइन है वो लाइन समझ के अपनी लाइन अपने ट्रैक पे जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, जो ये 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों की जो मूवमेंट होती है, जो दशाएं होती हैं, वो चढ़ती उतरती बहुत खतरनाक होती है। तो इसमें यह है कि आप जो है थोड़ा बहुत है, हर चीज़ हर समस्या के लिए आप तैयार रहें। और किसी भी लाइन में अगर आप जाएं, आप समझते हैं, किसी भी लाइन में आप जाएं और आप जो है तो अपने आप को एक फ़ौजी की तरह आप ट्रेंड करें। फ़ौजी कैसे होता है, आप इन फ़ौजियों की जब ट्रेनिंग देखी है तो वैसे ही करें और अपनी लाइन में आप सक्सेस पाएँ। और बार बार ये जो थॉट्स हैं, जो ये रिपीटेशन ऑफ थॉट्स जो आते हैं, ये ऐसे वाले अगर आपको विचार आते हैं तो आप किसी अच्छे से आप कंसल्ट करें और काउंसलिंग कराएं और अपने करियर में आप आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए मैंने वीडियोस बनाई, अब मुझे वास्तु शास्त्र का जैसे मान लो, ठीक है, अब तो खैर इतने सारे मान लीजिए मैंने नक्शे वगैरह देख लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, एक्सपीरियंस एक तजुर्बा आ गया। बट कई बार क्या होता है कि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कई बार जो फैक्ट्री का जो ओनर होता है ना, वो भी बोलते बोलते ही बोलता है, यार अगर हमारा माल फंस गया या ये हो गया वो हो गया। और आजकल तो क्या है, नरेंद्र मोदी जी का बड़ा वो है, ये हो जाए वो हो जाए। तो इसमें जो है व्यक्ति को थोड़ा सा साइलेंट धीरे से निकलना होता है। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें आता है कि कोई भी फील्ड हो, XYZ कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, उस फील्ड में आपको है एक छोटी मोटी नौकरी जो है वो आपको करनी पड़ेगी, बिना नौकरी के पार पड़ेगी। अच्छा, यही बात मेरे पिताजी ने मुझे समझा के थक गए थे। वो एक ही बात कहते थे कि तू कहीं ना कहीं छोटी नौकरी कर ले 2-5 हज़ार की, तो उससे एक्सपीरियंस मिलेगा और तुझे जो है समझ में आएगा। तो वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि मुझे यही लाइन करनी है, तो ये होता क्या है कि किसी लाइन में अच्छी तरीके से सेट होने के लिए उसमें जो एक अमाउंट है पैसे का लगाना होता है, वो जब सेटलमेंट हो नहीं पाता और व्यक्ति का जो लाइफ जो टाइम है वो निकलता रहता है, तो उस व्यक्ति को अगर वो नौकरी कर ले, आप समझिए, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, व्यक्ति जो आगे बढ़ता है। अच्छा, चलिए एक चीज़ देखिए आप इन वेरी शॉर्ट, वो चीज़ ये है कि थोड़ा स्पीड में बोल गया यार। कोई व्यक्ति मान लीजिए नौकरी करता है, तनख्वाह मानो उसकी 40,000 है, ठीक है। 40,000 रुपये अमाउंट इंडिया में अगर मान लो कहीं भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करता है तो बहुत बढ़िया है। और मान लीजिए उसके 50,000 की मान लीजिए बैंक की किस्त आती है, मान लो EMI आती है, तो वो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा। 40,000 रुपये तनख्वाह आ रही है, बहुत बढ़िया बात है, मगर 50,000 रुपये उसको बैंक की किस्त भरनी है, EMI भरनी है,
और अब तो मोदी जी ने सब रास्ते बंद कर रखे। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति मूर्ख है और माइनस में जा रहा है। आप समझते हैं? इसमें तो कोई छोटा मोटा पान पूड़ी का काम कर लिया, आगे बढ़े और उसे कोई लोन वोन है उनको सेटल कर ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में लगा नहीं, उसको थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो व्यक्ति खुद के साथ मजाक कर रहा है, अपनी लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा जो है एक जोक कर रहा है। कहीं भी जो इसे शुरुआत करेगा तो फिर जो कोई दूसरा होता है वो उसकी हेल्प कर देगा, वो व्यक्ति आगे जो है बढ़ जाएगा। और एक क्या होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि सब लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। बट क्या होता है कि अगर मौका है कुछ बनने करने का तो व्यक्ति को बनना चाहिए। इसमें इतना ही, मैंने जो पॉइंट थे वो क्लियर कर दिए। और देखिए वास्तुशास्त्र जो है, आज वास्तुशास्त्र यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। आप एक साथ जो है 5-10 कंसल्टेंट को आप सुन सकते हैं और अपनी वास्तु ठीक कर सकते हैं। बट जो ये मैंने पॉइंट वास्तु के साथ अटैच किया है, इसको खुद को समझने की ज़रूरत है। अपने आस पड़ोस पर भी ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर डिसमोटिवेटेड हो रहा हो तो थोड़ा उसको